good afternoon everyone. Welcome back to the Computer Technology channel. Guys, this is my new video lecture on Python language. In my last video lecture, I had discussed about the theoretical part of the data frames in Python. So today we will take a practical examples of data frames. So आज हम सीखेंगे किस तरीके से प्रैक्टिकली हम डाटा फ्रेम्स को पाइथन में बना सकते हैं, उसका प्रोग्राम हम छोटा सा एक करेंगे। राइट गाइस, इसमें दो टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन आपका है empty data frame in Python, and the second one is creating a data frame from a single list, or we can say that create a single list data frames in Python. So let's start. This is my first slide that I will explain to you. ये देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड, सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग एम्प्टी डाटा फ्रेम्स इन पाइथन। पाइथन में किस तरीके से खाली डाटा फ्रेम आप बना सकते हो। खाली डाटा फ्रेम का ये मतलब है कि आपने एक खाली टेबल बनाना है, उसमें कोई भी डाटा आपने इंसर्ट नहीं करना है। दैट इज़ अ एम्प्टी डाटा फ्रेम इन पाइथन लैंग्वेज, राइट। तो ये देखिए प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। पांडा की लाइब्रेरी को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है हमें, कोई भी पाइथन का प्रोग्राम आपको रन करना हो। यहाँ पे आप कोई भी एलियास नेम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ पीडी एलियास नेम फॉर एक्सेसिंग अ पांडा लाइब्रेरी फंक्शंस, राइट। देन डीएफ क्या है गाइस? डीएफ इज अ वेरिएबल। df इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। pd आपका क्या है? आपका एक एलियास नेम है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पांडा लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहे हैं। डाटा फ्रेम क्या है आपका? कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसके थ्रू आप डाटा फ्रेम बनाएंगे। और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपका किस में प्रेजेंट है गाइज? पांडा लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। दैट आई हैड ऑलरेडी टॉट यू इन माई लास्ट वीडियो लेक्चर। यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको या आप लोग ये याद रखिए कि जिस भी वर्ड के साथ या किसी भी फ्रेम के साथ अगर ये इस तरह से पैरेंथेसिस लग जाती हैं, ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसका मतलब है वो क्या है, एक फंक्शन है। तो डाटा फ्रेम क्या है? एक फंक्शन है। और कैसा फंक्शन है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन है दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पांडा लाइब्रेरी। तो इस लाइन को देखिए ध्यान से, आपने लिखा है df इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम। दैट मीन्स आप डाटा फ्रेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और वो किस में प्रेजेंट है? वो पी डी यानी कि पांडा लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। तो उसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, और जो भी आपका उस फंक्शन के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी काम है, वो आपका किस में स्टोर होना चाहिए? डीएफ के अंदर, डीएफ वेरिएबल के अंदर। बिकॉज हमने लिखा है डीएफ इक्वल टू क्या है आपका? असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आपने लिखी है दैट इज असाइन टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। तो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है डीएफ इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम फंक्शन, ये वैल्यू आपकी किस में स्टोर हो जाएगी? डीएफ में, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने स्पेसिफाई भी किया है कि डाटा फ्रेम क्या है आपका? कॉलिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन फ्रॉम पांडा लाइब्रेरी। मतलब ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है दैट मीन्स यू आर कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन फ्रॉम पांडास लाइब्रेरी, राइट। नाउ आपने क्या किया? प्रिंट। पाइथन में आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्या प्रिंट करवाना है आपको, वो आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास करते हैं। आर्गुमेंट का मतलब होता है पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी वैल्यूज लिखेंगे दैट इज नोन एज द आर्गुमेंट्स। तो आपने क्या किया? प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और डीएफ वेरिएबल को इसमें पास किया। तो इससे क्या होगा? डाटा फ्रेम का जो डाटा फ्रेम आप बनाने वाले हैं वो वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी। बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ एम्प्टी डाटा फ्रेम हेयर। तो आपका डाटा फ्रेम तो बनेगा लेकिन वो खाली होगा, उसके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं होंगी। बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ एम्प्टी डाटा फ्रेम हेयर, राइट। आउटपुट में क्या आएगा? कॉलम्स, इंडेक्स। इंडेक्स नंबर आपका 0 1 2 इस तरीके से स्टार्ट होता है, और कॉलम्स बनेंगे। बिकॉज खाली है, हमने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं किया, तो खाली इस तरह से प्रिंट आपका आउटपुट आएगा, राइट।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डाटा फ्रेम्स क्रिएट करते हैं पाइथन में। ये तो आपको क्लियर हो गया। सिंपल याद रखना है कि डाटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करना होता है जब भी आपको डाटा फ्रेम बनानी है पाइथन में, ठीक है। ये तो सिंपल सा है कि खाली अगर आपको बनानी है वो किस तरीके से हम बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंगल लिस्ट की। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से उस टेबल में, उस डाटा फ्रेम में आपको वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्रिएटिंग डाटा फ्रेम्स बाय यूजिंग सिंगल लिस्ट। सिंगल लिस्ट का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से डाटा फ्रेम बना सकते हैं। सिंगल लिस्ट का मतलब है आपको सिंगल एक कॉलम बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगेन जैसे हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। पांडा लाइब्रेरी को आपने इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट आपने लिखी है, हैश स्ट्रिंग वैल्यूज इन द लिस्ट। इसका मतलब है कि जो भी आप कॉलम बनाने वाले हो, एक सिंगल कॉलम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एक सिंगल लिस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आप कौन सी वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज। अब स्ट्रिंग वैसे सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम है देन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। स्ट्रिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नाम है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नेम विकास, राइट। हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन दिस नेम? Count guys. 1. V is a single character, I is a single character, K is a single character, A is a single character, S is a single character. How many characters in this name Vikas? VIKAS. How many characters guys? 5. सिंगल कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक नेम बना रहे हैं। जैसे VIKAS क्या बना? विकास। तो विकास क्या हो गया? आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट। अंडरस्टैंड? विकास क्या है? आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू है। मीन्स इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को जब आप कंबाइन करते हो तो हमारे पास क्या बनता है? स्ट्रिंग बनता है, ठीक है। वो नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है स्ट्रिंग वैल्यूज इन द लिस्ट। अब किसी भी सेंटेंस के आगे, किसी वर्ड के आगे अगर आप पाइथन में हैश का सिंबल लगा देते हो, ये जो सिंबल है आपका, सभी को मालूम है, दिस सिंबल इज नोन एज द हैश सिंबल। ये सिंबल किसी वर्ड के आगे, किसी सेंटेंस के आगे अगर आपने इंसर्ट किया है, दैट मीन्स वो लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। वो जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए है कि आप इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं वो आपको दिमाग में याद रहे। इसलिए हमने ये लाइन यहाँ पे लिखी है कि हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट में स्ट्रिंग वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं। मतलब हम एक डाटा फ्रेम बना रहे हैं, एक सिंगल कॉलम की डाटा फ्रेम बना रहे हैं जिसमें वी आर इंसर्टिंग स्ट्रिंग वैल्यूज, राइट। नाउ अब आप क्या कर रहे हो, LST इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यूज जब हमें लेनी होती है, हम डाटा फ्रेम बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको एम्प्टी डाटा फ्रेम में बताया कॉलम्स बनाना है तो इस तरह से ये ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। LST इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यूज आपको पता ही है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर होती हैं। तो जावा जैसे एक स्ट्रिंग स्टोर किया, पाइथन, C++, 4 स्ट्रिंग वैल्यूज आपने LST नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया, दिस सिंबल इज नोन एज गाइस, क्या बताया, याद है किसी को? इक्वल टू सिंबल को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, इन वैल्यूज को जावा, पाइथन, C++, ये जो आपने स्ट्रिंग स्टोर किए हैं, ये स्ट्रिंग वैल्यूज आपकी LST वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। बिकॉज हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है LST इक्वल टू जावा, पाइथन, C++, दैट मीन्स दीज स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर टूवर्ड्स द LST वेरिएबल। नाउ अब आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हमें डाटा फ्रेम बनानी है तो अगेन आई एम यूजिंग सेंटेंस हेयर फॉर अवर कन्वीनियंस। हैश सिंबल लगा है, दैट मीन्स ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होने वाली नहीं है। दिस इज फॉर अवर कन्वीनियंस कि हम क्या करने वाले हैं, कॉलिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करेंगे बिकॉज इन स्ट्रिंग वैल्यूज को हम एक डाटा फ्रेम के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, DF वेरिएबल लिया। वेरिएबल आपको पता ही है पाइथन में ऑलरेडी इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, दैट क्रिएट एट द टाइम ऑफ द रन टाइम बोल सकते हैं, या फिर क्रिएट एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, ओके। DF इक्वल टू PD, पांडा लाइब्रेरी को एक्सेस किया बिकॉज ये डाटा फ्रेम फंक्शन आपका पांडा लाइब्रेरी में है।
तो आपने क्या किया, डी एफ इक्वल टू पी डी डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया, एल एस टी वेरिएबल को इसमें पास किया, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एल एस टी वेरिएबल को यहाँ पे पास किया। तो जो डाटा फ्रेम आपकी बनेगी, जो कॉलम आपका बनेगा, उस कॉलम में ये वैल्यूज आपकी जाएंगी, जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, ये कॉलम आपका बनेगा। ठीक है, जो भी आपके पास ये कॉलम्स की वैल्यूज हैं वो आपकी किस में स्टोर हो जाएंगी, डी एफ में, बिकॉज वी आर यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर हेयर, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यूज को इंसर्ट करता है टूवर्ड्स द, मतलब स्टोर करता है टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। फिर आप क्या कर रहे हो, उन वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप क्या लिख रहे हो, प्रिंट डी एफ, डी एफ को आपने प्रिंट किया तो ये वैल्यूज आपकी प्रिंट होके आएंगी। राइट, अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसका आउटपुट गाइस। ये देखिए आपका, ये रहा आपका आउटपुट, ये आपकी क्या है, 0 1 2 3, ये क्या है गाइस, इंडेक्स वैल्यूज हैं, और ये आपका कॉलम बन गया, मतलब ये आपकी क्या बनी गाइस, क्या बना ये, दिस इज अ सिंगल डाटा फ्रेम, ये आपकी सिंगल डाटा फ्रेम बनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर डाटा फ्रेम फंक्शन फ्रॉम द पांडा लाइब्रेरी, वी आर क्रिएटिंग या वी क्रिएट अ सिंगल लिस्ट। राइट, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंगल लिस्ट क्रिएट करते हैं। राइट गाइज, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम डाटा फ्रेम बनाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में जस्ट मैंने सिंपल से प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन किया है ताकि आपको दिमाग में क्लियर हो जाए कि किस तरीके से डाटा फ्रेम आपकी बनती है। ठीक है, आगे के वीडियोस में वी गो थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स की तरफ जाएंगे। अभी आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, इंजॉय कीजिए। अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई अगर आपको लगता है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, देन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, कीप इंजॉइंग।